नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस जो विगत एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज़ देख रहे थे। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के जो वन्य जीव अभयारण्य हैं उनको हम आज देखेंगे। तो उनसे जो विगत एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो इसमें जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं। राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं, तो कितने वन्य जीव अभयारण्य प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन 26, दूसरा 27, तीसरा आपका 31 और चौथा 33। तो इसमें 2 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में जो है 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो इसमें आपका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। तो पहला ऑप्शन में टोडगढ़ रावली, दूसरा रामगढ़ वेशधारी, तीसरा आपका बस्सी और चौथा आपका तालछापर। तो इसमें जो आपका 2 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा रामगढ़ वेशधारी, जो कि बूंदी के अंतर्गत है। इसको जो है चौथा जो है बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था रामगढ़ वेशधारी। 2 नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है कौन सा है। तो राजस्थान का जो प्रथम नेशनल पार्क है वो कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका रणथंभौर, दूसरा ऑप्शन आपका अमर उद्यान जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन आपका सरिस्का और चौथा नारगढ़। तो नंबर 3 में से आपका जो 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपका दर्रा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो नंबर 4 जो इसमें आपका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवलादेव जो कि भरतपुर के अंदर है और ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जिसको विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, दूसरा ऑप्शन आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये इसको बोलते हैं घना पक्षी विहार भरतपुर, तीसरा आपका राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर और चौथा आपका तालछापर चूरू। तो इसमें जो 5वां नंबर है उसमें आपका 2 नंबर आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर में 2 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था। तो बताना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर घना पक्षी विहार जो है उसको जो भरतपुर में है उसको किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया था। पहला ऑप्शन आपका 1980, दूसरा आपका 1981, तीसरा ऑप्शन आपका 1982 और चौथा 1985। तो नंबर 6 में आपका जो है नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 में आपका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 1985 में इसको जो है शामिल किया गया। तो 4 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन आपका डॉक्टर KL राठौड़, दूसरा ऑप्शन MD चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन आपका मार्टिन इवांस और चौथा आपका कैलाश सांखला। तो नंबर 7 जो इसमें नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 में नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि राष्ट्रीय मरुद्यान जो जैसलमेर में है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर की स्थापना जो कब की गई थी ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका 1990, दूसरा ऑप्शन आपका 1993 में, तीसरा ऑप्शन आपका 1981 में और चौथा ऑप्शन आपका 1982 में। तो नंबर 8 जो उसमें आपका करेक्ट आंसर नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981 में। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर का इसका सिर्फ नाम राष्ट्रीय है जबकि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है
कि शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो यानी शेरगढ़ अभ्यारण्य या फिर शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन बारा, दूसरा आपका उदयपुर, तीसरा आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका बीकानेर। तो नंबर 9 जो इसमें 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो आपका 12 में स्थित है। तो नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आपको जिले का नाम बताना है कि रामसागर वन्यजीव जो है अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका धौलपुर, दूसरा आपका बांसवाड़ा, तीसरा चित्तौड़, चौथा बारा। तो नंबर 10 जो उसमें नंबर 1 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 1 में करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में जो पूछा गया है कि केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ये तो आपको बताना है जो केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका अलवर, दूसरा आपका धौलपुर, तीसरा आपका अजमेर और चौथा आपका दौसा। तो नंबर 11 जो उसमें आपका 2 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ है धौलपुर में, तो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है। तो राजस्थान के कौन से शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है यहाँ आपको बताना। तो पहला ऑप्शन आपका नागौर, दूसरा प्रतापगढ़, अलवर और चौथा उदयपुर। तो नंबर 12 जो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4। तो प्रथम बर्ड पार्क जो है आपका उदयपुर में स्थापित किया गया है। तो चौथा नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ताल छापर अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना किसके लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर जो है वो चूरू में है और इसी को बोला जाता है द्रोण छापर। ताल छापर या द्रोण छापर चूरू के अंदर है और ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। पहला ऑप्शन बाघ, दूसरा मोर, तीसरा भालू और चौथा कृष्णमृग। तो ये नंबर 4 जो हम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णमृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू में जो है काले मृगों के लिए प्रसिद्ध है कृष्णमृग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती हैं। पहला ऑप्शन आपका रामगढ़ विषधारी, दूसरा ऑप्शन आपका नाहरगढ़ अभ्यारण्य, तीसरा आपका सीता माता अभ्यारण्य और चौथा आपका वन विहार। तो इसमें नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य जो है उसमें उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका कि कुर्जा पक्षी यानी डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। यानी कुर्जा पक्षी जो है कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं आपको बताना है। कुर्जा पक्षी जो है वो विरह का प्रतीक माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका सांबर झील, दूसरा आपका खींचन, तीसरा आपका उदयपुर और चौथा अजमेर। तो नंबर 15 जो है इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा खींचन और खींचन जो है वो आपका जोधपुर में पड़ता है। तो कुर्जा पक्षी जो है और खींचन गाँव जो है जोधपुर का वो प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन जिले में स्थित है। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के मुख्यतः कौन जिले में स्थित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका चित्तौड़गढ़, दूसरा आपका बारा, तीसरा आपका सवाई माधोपुर और चौथा आपका झालावाड़। तो नंबर 16 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 17 कनक सागर है। आपको बताना है कनक सागर जो है कौन सी क्या है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र, दूसरा आपका काष्ठ जीवाशेष पार्क, तीसरा आपका पक्षी अभ्यारण्य, चौथा कृष्णमृग पार्क। तो नंबर 17 जो उसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। नंबर 17 में 3 नंबर जो करेक्ट आंसर होगा कि पक्षी अभ्यारण्य है। तो क्या है कि पक्षी अभ्यारण्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें पूछा गया फुलवारी की नाल स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है फुलवारी नाल जो है कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा आपका राजसमंद, तीसरा आपका कोटा और चौथा आपका बूंदी। तो 18 नंबर जो इसमें आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुलवारी नाल जो है आपका उदयपुर में स्थित है और ये जो है एक दर्रा भी है। फुलवारी नाल के नाम से दर्रा भी है और एक अभ्यारण्य भी है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतर है हरियल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का अभ्यारण्य कौन सा है। तो पहला सरिस्का, दूसरा केवलादेव, तीसरा रणथंभौर और चौथा ताल छापर। तो 19 नंबर जो आपका उसमें
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1। 19 नंबर में 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा रियल। जो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का। सरिस्का में काली घाटी जो है वो हरे कबूतर है और मोरों के लिए प्रसिद्ध है। तो हरे कबूतर जो है आपके सरिस्का में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो करौली जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका केवला देव, दूसरा आपका कैला देवी, तीसरा आपका वन सिंह और चौथा आपका केसर बाग। तो नंबर 20 जो इसमें करेक्ट आंसर होगा नंबर 2। कैला देवी का एक मंदिर भी है वहाँ पे और कैला देवी के नाम से जो है वन्य जीव अभ्यारण्य भी है करौली में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है आपसे कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो आपको बताना है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है राजस्थान के कौन जिले में स्थित है। पहला आपका जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा अजमेर और चौथा जोधपुर। तो 21 जो है उसमें 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सज्जनगढ़ जो है कहाँ है, उदयपुर में। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 में मुझसे पूछा गया है कि किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है। किशनबाग नाम से एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है, वो कौन से ज़िले में स्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका जयपुर, दूसरा आपका जोधपुर, तीसरा आपका बाड़मेर और चौथा आपका जैसलमेर। 22 जो है आपका इसमें 22 नंबर जो आपका इसमें क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किशनबाग कहाँ पे है आपका जयपुर में स्थित है, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा युग में बेमेल है या असुमेलित है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका सरिस्का उद्यान अलवर, बिल्कुल अलवर में ही है। दूसरा आपका केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जो है आपका भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे है, भरतपुर। राष्ट्रीय वन उद्यान जैसलमेर में बिल्कुल सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। तो इसमें 2 नंबर जो आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें पूछा गया आपके कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका 1962 में, दूसरा ऑप्शन आपका 1970 में, तीसरा आपका 1982 और चौथा 1972 में। तो 24 नंबर जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4। 24 नंबर में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 1972 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25 और 25 हो जाएगी सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका सिरोही जालोर, दूसरा आपका जालोर, जोधपुर, बाड़मेर जालोर और चौथा सीकर झुंझुनू। तो 25 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1। सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है आपका सिरोही और जालोर में स्थित है, तो 1 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें पूछा गया है कि मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के जिले में स्थित है। तो आपको बताना है रामगढ़ विषधारी जिसको एक टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया गया है वो राजस्थान के कौन जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका सवाई माधोपुर, दूसरा आपका करौली, तीसरा बूंदी और चौथा कोटा। तो 26 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3। तो रामगढ़ विषधारी जो है आपका बूंदी में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें आपको बताना है कि कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। निम्न में से कौन जो है वो गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका दाऊलाल बोहरा, सुमेर सिंह भाटी, भावना तंवर और अनिल चोपड़ा। तो 27 जो इसमें आपका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊलाल बोहरा। तो 1 नंबर इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। यानी जिस तरह से टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था उसी की तर्ज पर कौन सी ऐसी लुप्त प्राय जाति है उसको बचाने के लिए योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया। तो पहला है हिम तेंदुआ, दूसरा आपका कश्मीरी लाल हिरण, तीसरा आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और चौथा आपका एक सींग वाला गेंडा। तो 28 जो इसमें आपका नंबर 3 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 कि 2029 नंबर आपका
कि जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है। जयपुर के कौन क्षेत्र जिसमें तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका कूकस, दूसरा आपका मोहनपुरा, तीसरा आपका झोटवाड़ा और चौथा आपका झालाना। तो 29 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर नंबर 4, 29 में आपका नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा झालाना, और जो जयपुर में एक तेंदुआ सफारी पार्क है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन आपका कनक सागर, दूसरा आपका माउंट आबू, तीसरा आपका सीता माता और चौथा आपका ताल छापर। तो नंबर 30 जो इसमें करेक्ट आंसर आपको नंबर 2 माउंट आबू जो है अभ्यारण्य जो कि सिरोही में है, वो आपको किसके लिए प्रसिद्ध, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। संकटग्रस्त जो पादप होते हैं उनके नाम जो है किस चीज़ में सूचीबद्ध किए जाते हैं, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका नीले आंकड़ों की पुस्तक, दूसरा ऑप्शन आपका हरे आंकड़ों की पुस्तक, तीसरा आपका लाल आंकड़ों की पुस्तक और चौथा आपका पीले आंकड़ों की पुस्तक। तो 31 जो इसमें करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा 31 में नंबर 3 जो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। संकटग्रस्त पादपों के नाम होते हैं जो लाल आंकड़ों वाली पुस्तक यानी रेड डाटा बुक में अंकित किए जाते हैं, सूचीबद्ध किए जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध जो है शिकार निषिद्ध या आखिर निषिद्ध क्षेत्र जो है। तो पहला ऑप्शन आपका जोधपुर, दूसरा आपका बीकानेर, अजमेर और अलवर। तो 32 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1। सबसे ज़्यादा आखिर निषिद्ध शिकार निषिद्ध क्षेत्र जो कहाँ है आपके जोधपुर में स्थित हैं। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है आपसे कि गोगेलाव सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो गोगेलाव सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका पाली, चूरू, नागौर और जालोर। तो 33 जो है इसमें 33 इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर। 33 में 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 जो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। कौन सा क्षेत्र इसमें जो है वो झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है, आपको बताना है। पहला आपका गोगेलाव, दूसरा आपका बीड़, चौथा आपका शाकंभरी और चौथा आपका मनसा माता। तो 34 तो उसमें 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर जो है झुंझुनू में स्थित नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपका 22 जुलाई 2022, दूसरा ऑप्शन आपका 25 अप्रैल 2022, अगला ऑप्शन आपका 25 अक्टूबर को 2022 और इसके बाद में 22 अक्टूबर 2021 को। तो 35 जो है उसमें आपका करेक्ट आंसर नंबर 2। 35 जो इसमें 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 में 2 नंबर। इसके बाद में आपका आज का अंतिम क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि एक तरफ पशु शुभंकर दिया गया है और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। तो इसमें आपको कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो कालातीतर, झुंझुनू, डेमोइसेल, क्रेन एंड कुर्जा, जोधपुर, चित्तल हिरण, जयपुर और कब्र बिज्जू बांसवाड़ा। 36 जो है इसमें नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।